सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपकी पार्टी का नाम है अखंड भारत विकास पार्टी, तो अगर विकास के क्षेत्र में बात करें तो आपकी अगर पार्टी सफल हो जाती है तो आप विकास के क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे? 1947 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 1946 में चाइना आजाद हुआ था। आज हिंदुस्तान से आगे चाइना क्यों? क्योंकि वहां जातिवाद नहीं है, कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ वहां पर काम और विकास की बात होती है और किसी भी तरह की जातिवाद की, आरक्षण की या किसी भी तरह कट्टरवाद की बात नहीं होती। और सिर्फ अपने मूल सिद्धांतों को उन लोगों को बढ़ावा देना, काम को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, अपने देश को आगे कैसे ले जाए, इस पर बात करते हैं। इसीलिए आज चाइना पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। हम ये चाहते हैं अखंड भारत विकास पार्टी जब सत्ता में आए तो सिर्फ विकास के साथ साथ हर जाति वर्ग को साथ लेकर सर्वधर्म की स्थापना की जाए। सर्वधर्म के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात न की जाए, उत्तराखंड की बात न की जाए, पंजाब की बात न की जाए, पूरे मेरे देश भारत महान की बात की जाए, जो हमारे उदाहरण देते हैं। मेरा भारत मान 100 में 99 बेईमान, ये व्यवस्था खत्म हो, ये नारा खत्म हो। मेरा भारत मान 100 के 100 ईमानदार की बात हो। किसी तरह से कोई जातिवाद, कट्टरवाद की बात न हो। अगर बात करें समाज के हित की, तो समाज के हित के लिए आप क्या क्या मुद्दे रखना चाहेंगे? मैंने समाज हित के अंदर जो मेरा घोषणा पत्र है 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया है। लगभग 46 मुद्दे जो समाज हित के हैं, राष्ट्र हित के हैं, शिक्षा हित के हैं, स्वास्थ्य के हित के हैं, व्यापार के हित के हैं और जो हमारे देश को चलाता है किसान और जवान, उसके हित के हैं। और खेत में किसान, सीमा पर जवान। और उसके बाद जिम्मेदारी आती है हमारे देश के ड्राइवर की, जिसकी पीड़ा को आज तक किसी ने नहीं समझा। हमने समझा और उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं, गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, मजलूमों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, व्यापारियों के लिए, ऐसे करीब 50 मुद्दे मेरे हैं जो हर वर्ग को जनहित में होंगे, हर वर्ग के लिए कामगार साबित होंगे। और हर वर्ग उस जब मुद्दे को हमारे पढ़ेगा, घोषणा पत्र को पढ़ेगा, तो अखंड भारत विकास पार्टी की पहचान बना के उत्तर प्रदेश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगा। सर लास्टली मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसा कि अभी नया साल आने वाला है और अभी दिनों में अभी कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तो एक और वेरिएंट सामने आया ओमिक्रॉन, तो इसके लिए अभी जैसे नया साल कैसे मनाएं और अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को एक संदेश देना चाहूंगा। नया साल 31 दिसंबर से हमारा लागू नहीं होता। हमारा सनातन धर्म अब मार्च के महीने में जब खत्म होता है, चैत्र माह और वैशाख माह की शुरुआत होती है, जो हम कहते हैं हाड़ी वैशाख माह, तब से हमारे हिंदुस्तान का व्यापारी अपने ग्रंथों की, अपनी पोथियों की, अपने बही खातों की पूजा करता है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो जब शुरू होता है जब हमारा चैत्र माह फल्गुन का महीना बदलता है। और ये परंपरा, रीति रिवाज 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर की, ये पश्चिमी देशों की सभ्यता है। और मैं आज के युवाओं से फिर एक बात करूंगा, हिंदुस्तान के युवाओं से बात करूंगा, अपने कर्म और अपने धर्म पर चलें, अपनी सनातन संस्कृति पर चलें, जो हमारे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति कहती है, ना कि पश्चिमी सभ्यताओं पर चलें। ना हैप्पी न्यू ईयर मनाएं, ना वैलेंटाइन डे मनाएं, ना रोज डे मनाएं, और सिर्फ अपने देश की जो सभ्यताएं हैं। और एक बात इसके साथ साथ और कहूंगा, आज समस्त हिंदू समाज के लिए, उन समाज की बात करूंगा आज जो औरंगजेब के समय में गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो सिखों के 10वें गुरु हुए, उनके चारों साहिबजादे, उनके पिता गुरु तेग बहादुर, जिनका गुरुद्वारा चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहब के नाम से है, माता गुजरी जी, जिन्हें सरहंद के बुर्ज में 4 दिन तक ठंडी इस शीत लहरों के हवा में रखा गया और उनको शहीद किया गया। आज 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उन्हीं का महीना चल रहा है, उनकी शहादत का महीना चल रहा है, जो कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, ना होते गुरु तेग बहादुर, ना होते हिंद की चादर, सुन्नत होती सबकी, और कोई भी ना होता हिंदू, आज मुसलमान होते सब। वो मुसलमान, वो मराठा मुसलमान,
वो मुगल मुसलमान जो मुसलमान के नाम पर भी एक कलंक थे, आज उनके उस कलंक को धोने के लिए आप जाइए कभी सरहद के अंदर, उनके परिवार के लोग रो रो कर अपने कर्मों की माफी मांगते हैं, रोज आते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और अपने कर्मों के सरहद गुरुद्वारा के अंदर जाके माफी मांगते हैं। लेकिन वो सरहद के इसी तरह देखते रहिए हमारे साथ एक खास मुलाकात इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर।